पूरे अंधेरी में जो चर्चित नाम है प्रदीप शर्मा जी, उनसे आपकी मुलाकात कब हुई? कब से आप उनके साथ जुड़े और उनके साथ जुड़ के आप काम कर रहे हैं? चर्चित तो बहुत पहले से हैं। जब भी उन्होंने समाज सेवा करने के लिए इच्छा जाहिर की, उसी समय से मुलाकात हमारी है। और मुलाकात होने के बाद हमको ये लगा कि अंधेरी के अंदर जो राजनीति चल रही है, ये गंदगी चल रही है, इसमें हमको अंधेरी को एक बहुत अच्छा सच्चा राजनेता दिखाई दिए हमको। और वो राजनेता का गुण उनका ये था कि एक नेतृत्व करने की क्षमता, जो उनके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई दी। पढ़े लिखे इंसान हैं और सबको ऊंचा नहीं रखते हैं, और इस तरह से जो उनके अंदर दिखाई दिया, मैंने समझ गया कि अंधेरी के अंदर बहुत अच्छी जो है ये विकास करेंगे, इसलिए उनके साथ में जुड़ा। जबकि उनके अंदर बहुत से गुण हैं, वो वर्णन करने जाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन आज महिलाओं को न्याय देना, उनका संरक्षण करना आदि तमाम इस तरह से देख करके और हमने उनके साथ जुड़ा। और आने वाले समय में आप देख लेना कि अंधेरी के अंदर एक बहुत अच्छे लीड से वो जीतने वाले हैं, अगर वो चुनाव में खड़े हुए तो। और चुनाव में इस बार उनको खड़ा होना चाहिए, हम लोग खड़ा करेंगे, क्योंकि अंधेरी के अंदर एक अच्छे राजनेता की जरूरत थी और आज पूरे अंधेरी वासियों को मिल चुके हैं। अच्छा, प्रदीप शर्मा जी के साथ आप जुड़ के आने वाले समय में किस तरीके से काम करेंगे और किन किन क्षेत्र पे आपकी नजरें रहेंगी और किन किन मुद्दाओं पे आपका ध्यान रहेगा? देखिए, अभी तो पीएस फाउंडेशन बना करके वो समाज का सेवा कर रहे हैं। जहां तक समाज सेवा करने की बात है, गरीबों को कोई पूछता नहीं था। अभी झोपड़ों में, स्लम एरिया में काफी पीछे रह गए हैं। वहाँ एमएलए को, नगर सेवक को फंड आता है, कोई मेहरबानी उनकी नहीं है, वो गरीबों का ही फंड आता है और उनको इनका काम करते हैं। लेकिन जो सच्चा चीज मिलना चाहिए, न्याय, न्याय वो नहीं मिल पाता था। उस न्याय के लिए हम उनके साथ में खड़े हैं। उनके साथ में सारे रहवासियों को सबको न्याय दिलाने की काम करेंगे। तो देखा जा रहा है सुभाष नगर में गंदगी काफी ज्यादा फैल चुकी है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे गटर को लेकर हो, चाहे लाइट को लेकर हो। आने वाले समय में उस चीज को लेकर कितना सुधार होगा? देखिए, जहां तक सुभाष नगर की बात आती है, सुभाष नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कि कम से कम इस समय 20,000 लोग रहते हैं और कम से कम 8,500 से 9,000 की बस्ती है। यही सुभाष नगर जब शुरुआत में, जब यहाँ पतरे का रूम रहा करता था, न तो इनको रास्ता था, न तो इनके पास लाइट था, न तो इनके पास पानी था। उस समय फंड भी नहीं था। उस समय कोई नेता यहाँ नहीं दिखाई दिया था। सबसे पहले मैंने सुभाष नगर के लिए 1,000 मीटर 1,000 मीटर का गटर, 2x3 का गटर बना के दिया। उस समय भगवंतराव पाटिल नगर सेवक थे। 50 बोरी सीमेंट उनसे लिया, लोगों से डोनेट लेकर के यहाँ पे रास्ता बनाया। और यही शुक्ला चाल के बाजू जो सुभाष नगर से निकलने का रास्ता है, मेहता बिल्डर ने पूरा बाउंड्री मार दिया था। उस बाउंड्री को तोड़ करके अपने सहयोगियों को साथ में लेके बाउंड्री को तोड़ा, और जिसके तोड़ते समय हमारे सर में चोट भी लगी थी। मैं साइन हॉस्पिटल में भर्ती था। पूरे सुभाष नगर को मैंने रास्ता दिलाने का काम किया। यहाँ पे लाइट माफिया थे, पानी माफिया थे, जो कि यहाँ पे 300-300, 400-400 उस समय एक एक बल्ब जलाने का पैसा लेते थे। मैं यहाँ पे सब स्टेशन बना के सुभाष नगर के 4,500 घरों में लाइट देने का काम किया। और पानी 6 इंच का पाइपलाइन यहाँ पड़ा हुआ था, चालू नहीं हो पा रहा था, जिसको चालू करा करके पूरे सुभाष नगर के लिए मैंने पानी देने का काम किया। लाइट माफिया और पानी माफिया को खत्म किया। अब चूंकि रह गई आबादी, यहाँ बढ़ती गई, आज आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नेता भी बहुत है। आज सुभाष नगर के वोट के लिए, वोट के लालच के चक्कर में सारे लोग सुभाष नगर में आ रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जब यहाँ वोटर नहीं थे, यहाँ पतरे का घर था, मुसीबत था, उस समय कोई दिखाई नहीं दिया। हमसे जहां तक हो सका मैंने सुभाष नगर के लिए काम किया। अच्छा, आप सुभाष नगर की जो जनता है परेशान है, हालांकि उनके लिए अब काम तो होता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ से प्रदीप शर्मा जी के नेतृत्व में, उनको आप मैसेज क्या किस तरीके का देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही देना चाहूंगा कि अब जो भी लोग तुमको गुमराह किए,
तुम्हारे बल पे वोट लिए, नेता बने, राज किए। अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रदीप शर्मा जी आप लोगों को मिले हैं। प्रदीप शर्मा सारे लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे।